अगर आप अमेरिका में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं तो अब हर दिन आपको $700 यानी कि करीब करीब 60,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपने अमेरिका खुद से नहीं छोड़ा तो सरकार आपको डिपोर्ट करेगी और फिर आप कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। ट्रंप सरकार ने हाल ही में सीबीपी होम ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है जिससे आप सेल्फ डिपोर्टेशन यानी कि खुद से देश छोड़ने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इससे आपको औपचारिक डिपोर्टेशन की जो कानूनी परेशानियां हैं उससे बचने का मौका मिलेगा और फ्यूचर में आप लीगल तरीके से अमेरिका वापस आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से अमेरिका नहीं छोड़ा तो आईसीई वाले आपको ढूंढेंगे और ढूंढकर अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। तो आखिर अमेरिका की जो सरकार है वो इसे लागू क्यों कर रही है और इसका अप्रवासियों पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो के जरिए। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सीबीपी होम ऐप अमेरिकी सरकार का एक आधिकारिक ऐप है जिसमें सेल्फ डिपोर्टेशन यानी कि खुद से देश छोड़ने का ऑप्शन जोड़ा गया है। जो लोग इस ऑप्शन को चुनेंगे वो अमेरिका से बिना किसी औपचारिक डिपोर्टेशन प्रोसेस के बाहर जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में आप लीगल तरीके से अमेरिका लौट भी सकते हैं, यानी कि वापस अमेरिका आने का ऑप्शन आपके पास होगा। अभी तक सैकड़ों लोग इस ऐप के जरिए अमेरिका छोड़ चुके हैं। ये नया फीचर ट्रंप सरकार की स्टे आउट एंड लीव नाउ कैंपेन का हिस्सा है जिस पर $200 मिलियन यानी कि करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को खुद से देश छोड़ने के लिए प्रेरित करना ताकि जो महंगा डिपोर्टेशन का मिशन है, प्रोसेस है, उसे कम किया जा सके। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयम इस बारे में कहते हैं कि अगर आप अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं तो खुद से चले जाइए, वरना अमेरिका आपको पकड़कर डिपोर्ट करेगा और आप फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अब ये जान लीजिए कि भाई सेल्फ डिपोर्टेशन करने में फायदा क्या है। तो देखिए, अगर आप सीबीपी होम ऐप से खुद अमेरिका छोड़ते हैं तो आपको कुछ जरूरी फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा तो यही है कि आप पर डिपोर्टेशन का टैग नहीं लगेगा। टैग नहीं लगेगा तो आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी, यानी कि वीजा मिलने की संभावना बनी रहेगी। अगर आप सेल्फ डिपोर्टेशन का प्रोसेस अपनाते हैं तो आपको हर दिन जुर्माने के रूप में $700 देने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि करीब करीब 60,000 रुपए आपके हर दिन बच सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों में आप ब्लैकलिस्ट होने से भी बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप सेल्फ डिपोर्टेशन वाला ऑप्शन नहीं अपनाते हैं तो अमेरिकी सरकार आपको ढूंढेगी और उसके बाद आपको डिपोर्ट करेगी। और अगर आप डिपोर्ट होते हैं ना तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका में आपके एंट्री पर 5 से 10 साल के लिए बैन लग सकता है। कई बार तो ये भी हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका आने से बैन हो जाते हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि इसका भारतीय अप्रवासियों और छात्रों पर क्या असर होने वाला है। अब देखिए, हाल ही में भारतीय छात्र रजनी श्रीनिवासन पहली ऐसी स्टूडेंट बनी जिन्होंने इस ऐप का उपयोग करके अमेरिका छोड़ा। उनका वीजा रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन पर आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगा था। पिछले 7 हफ्तों में ही अमेरिका ने 3 चार्टर्ड फ्लाइट से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। जनवरी से अब तक आईसीई ने 32,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस नए सिस्टम की वजह से जो अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग है वो 95% तक कम हो गई है। सीबीपी और आईसीई अब तेजी से अवैध अप्रवासियों को ट्रैक करके डिपोर्ट कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि इससे टैक्स पेयर्स के पैसे बचेंगे और अमेरिका की सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत होगी। अब आपके लिए क्या ऑप्शन है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। अब देखिए, अगर आप अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। या तो आप सीबीपी होम ऐप से खुद को डिपोर्ट कर दीजिए, अमेरिका छोड़ दीजिए, या फिर आईसीई आपको ढूंढ कर डिपोर्ट करेगा। और ढूंढकर अगर आपको डिपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है आप पर 5 से 10 साल का बैन लग सकता है अमेरिका आने पर, और साथ ही कई बार ये भी हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए अमेरिका में आने से बैन हो जाए।
तो ये यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, समझा दिया है कि कैसे आपको अगर अवैध तरीके से अमेरिका में आप रह रहे हैं तो हर दिन करीब करीब 60,000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। और ये भी बता दिया है कि आपके पास कौन से 2 रास्ते अभी भी बचे हुए हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।